अगर गला ख़राब हो महफिल पढ़ने से पहले तो फिर कैसे? गला किस तरह का ख़राब हो? मिसाल के तौर पे गला, आवाज़ फट जाए वैसे मसला क्या? आवाज़ तो जब पढ़ोगे तब पता चलेगा ना कि फटी है। अब गले ख़राब होने की मुख्तलिफ इकसाम है। गला बैठा होता है, ठीक है। चीखें निकलती हैं, जो गले से चीखें निकलती हैं। देखो मेरा भी गला ना बाज़ुकात जब रबीउल अव्वल में हम सुबह शाम महफिलें पढ़ते हैं ना, महफिलों वाले चाहते हैं कि गला फ़्रेश हमें मिले, हमने जिसको मदऊ किया है उसका गला फ़्रेश हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यार महफिलें पढ़ पढ़ के गला बैठा हुआ है। तो ऐसी हालत में हम ये करते हैं कि हम उतनी रेंज में पढ़ते हैं जितनी रेंज में गला काम कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यार मैं निज़ामी साहब दी नाता शुरू कर देंगा उत्थे, नज़ीर साहब निज़ामी साहब, कोई ऊपर नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे, लेकिन उसमें तासीर के लिए जितने वहाँ पे रूल्स हैं वो बहुत मुश्किल हैं, तासीर पैदा करना बहुत मुश्किल है। यानी उसमें छोटी रेंज में ही रचाव इतना पैदा करना पड़ता है कि वो एक इंसान के लिए, आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। इसी तरह वही ज़फ़र कासमी साहब की नातें भी लो रेंज की हैं, लेकिन उनमें रचाव ज़्यादा है। उसमें चैलेंज ये होता है कि अब आपको ऊपर तो नहीं पढ़ना, गला तो नहीं फटेगा, लेकिन उसमें रचाव पैदा करना है। ऐसे भी मैं फासलों को तकल्लुफ़ पढ़ रहा था, ऊंची आवाज़ें नहीं है लेकिन रचाव पैदा करना पड़ेगा, तो एक और पाबंदी का सामना करना पड़ता है। यह है कि आप वो नाते पढ़ें जिनमें आपको ज़्यादा ऊंचा नहीं पढ़ना पड़ता, और अगर फरमाइश आ गई है कोई ऊंची सुर वाली नात तो आप उसके ऊंचे सुर जो हैं वो स्किप कर दें और आप नीचे नीचे पढ़ें। जैसे आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आप नीचे वाले पोर्शन उसके पढ़ें, ऊपर आप पढ़ें ही ना, ठीक है। तो उसको आप मैनेज करें मौके पे, क्योंकि ऐसे तो नहीं ना कि घंटे पहले आप अपनी आवाज़ ठीक कर सकते हैं। अगर रेशा है तो अदरक का कावा पिएं, ठीक है। छाती में रेशा, गले में रेशा, अदरक का कावा पिए। नाक में रेशा है तो उस सूंठ उसको आप, वो जैसे मेरी वीडियो है वो आप करें। और अगर गला खुश्क है तो आप गले को तर करने के टोटके आजमाएं, मिश्री और बी दाना लेके उससे चूसें आधा पौना घंटा, इंशाल्लाह गला तर हो जाएगा। ये है मौके के इलाज, सिर्फ इन दो वजूहात के कि अगर गला खुश्क है या तर है। अगर कोई और मसले मसाइल हैं, अगर गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, आप खांसी की गोलियां फिर टैबलेट वगैरह लेते हैं, लेकिन उससे आपकी बस खांसी आना बंद होती है, उससे गला आपका जो पका हुआ होता है वो नहीं ठीक होता, उसको टाइम लगता है, रेस्ट करनी पड़ती है। क्योंकि हम इंसानी जिस्म भी एक मशीन की मानंद है, मशीन ज़्यादा देर चले तो मशीन गर्म हो जाती है, उसे रेस्ट देनी चाहिए। तो सुबह शाम अगर महफिलें पढ़ेंगे, महीने में 90 महफिलें पढ़ेंगे, तो कहाँ आप अपने जिस्म की मशीन के साथ इंसाफ कर रहे हैं, इसको भी रेस्ट देना चाहिए। 2 दिन अगर महफिल पढ़ी तो एक दिन ऐसा हो कि आप घर में चुप करके बैठे रहें, किसी से बात भी ना करें, गले को रेस्ट दें, फिर अगले दिन थोड़ा बहुत आप पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? जैसे आप अभी कह रहे थे कि कवा पीना चाहिए गले का, इसी तरह लोग कहते हैं कि काली मिर्चें जो है इनको चबाने से गला सही होता है, क्या ये इसमें कोई सदाकत है या नहीं? मैंने कभी काली मिर्चें चबा के नहीं देखी, लेकिन आपको ज़्यादा तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको ये पता है कि गला खुश्क हो तो बी दाना सही है, गला तर हो तो अदरक का कावा सही है। जब इन चीज़ों का पता है तो इन चीज़ों से अगर फ़र्क पड़ रहा है तो काली मिर्चों को भी आप ना ही आजमाएँ, ठीक है। वैसे मैंने कभी आजमा के नहीं देखी। और कोई सवाल? अच्छा, एक मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गले में रेशा हो तब भी इलायची, गला खुश्क हो तब भी इलायची चबा रहे होते हैं। तो खुश्क गले में इलायची नहीं चबाते, क्योंकि इलायची गले को खुश्क करती है। आप खुश्क गले में इलायची चबा रहे हैं तो फिर गला आपका थोड़ी तर होगा। तो इन चीज़ों को समझिए कि मेरे गले की कंडीशन कैसी है, मुझे उसके मुताबिक कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ओके, तुम्हारा लेसन रिकॉर्ड कर लो और फिर उसके बाद छुट्टी।